मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। नहीं तो क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे। हम दोनों जानते हैं आप। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्व के प्रकार के बारे में। आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो तत्व होते हैं, तत्व के कौन कौन से दोस्तों प्रकार होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी बातों को बताएंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आवर्त वर्गीकरण का सिद्धांत, मूलाधार अपबाहु का सिद्धांत तथा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों। ये बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, जो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में स्थित तत्व एक वर्ग तथा परिवार की रचना करते हैं। आवर्त सारणी में जो तत्व दोस्तों ऊर्ध्वाधर होते हैं, वो तत्व काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। चलिए हम उन तत्वों के बारे में आप लोगों को अब हम बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए हम उन तत्वों के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, जो आप लोगों के लिए भी जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि इन तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों सबसे अधिक होती है, उसके बाद चलिए हम और सारी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं दोस्तों। इन तत्वों का विभाजन 4 ब्लॉक SPDF में किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जा रहे हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में दोस्तों 2 अपवाद देखने के लिए मिलता है। पहला अपवाद हीलियम का है, उसे S ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। जो हीलियम होता है दोस्तों, हीलियम को हम लोग S ब्लॉक के तत्व कहते हैं, परंतु इसका स्थान आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व के साथ P ब्लॉक में है। इसका औचित्य इस आधार पर है कि हीलियम का संयोजी कोश पूरा भरा हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह उत्कृष्ट गैसों के अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। जो हीलियम होता है दोस्तों, हीलियम उत्कृष्ट गैसों को प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और हीलियम के बारे में ये बात जो मैंने आप लोगों को बताया, हीलियम के बारे में ये बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है। आप लोग दोस्तों इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं। तो इसमें S इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। दूसरा अपवाद हाइड्रोजन होता है। चलिए अब हाइड्रोजन के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। जो दूसरा अपवाद है, वो अपवाद दोस्तों हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है
जो इसका वर्ग एक में क्षारीय धातुओं के साथ होना चाहिए। जो हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन का वर्ग एक में क्षारीय धातु के साथ इसको रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों यह हाइड्रोजन क्षारीय धातु के साथ नहीं रहता है। चलिए हम बताते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में कहाँ पे होता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार इसका व्यवहार वर्ग 17 की भांति हो सकता है। चूंकि यह विशेष स्थिति है, अतः हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे ऊपर अलग से स्थान देना तर्कसंगत माना गया है। अब आवर्त सारणी में दिखाए गए 4 प्रकार के तत्वों के मुख्य लक्षणों की हम चर्चा करेंगे। आवर्त सारणी में जो 4 प्रकार के मुख्य लक्षण होते हैं, वो लक्षण कौन कौन से होते हैं, चलिए हम उन लक्षणों के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं जो आपके लिए जानकारी वाला बात हो सकता है। तो आवर्त सारणी में दिखाए गए जो भी दोस्तों 4 प्रकार के तत्व होते हैं, उनके बहुत सारे लक्षण होते हैं। उनके लक्षणों की चर्चा के लिए शब्दावली का उपयोग किया गया है। अब हम लोग दोस्तों एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बात है, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम बताएंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात हो सकता है। तो वर्ग 1 के तत्व तथा वर्ग 2 के तत्व के बाह्यतम कोश के समानांतर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः NS1 तथा NS2 है। इन दोनों वर्गों के तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से संबंध है। ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं। इनके आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। ये तत्व सफलतापूर्वक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात +1 आयन या 2 आयन बना लेता है। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अधिक अभिक्रियाशीलता होने के कारण वे प्रकृति में शुद्ध रूप में दिखाई नहीं पाई जाती है। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्व के यौगिक मुख्य रूप से आयनित होते हैं। दोस्तों ये भी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी वाला बात है एस ब्लॉक के बारे में। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। तो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व सम्मिलित हैं। जो आवर्त सारणी होता है दोस्तों, आवर्त सारणी में 13 से लेकर 18 तक के तत्व शामिल हैं। पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्व को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त में इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 तथा NS2 और NP6 तक
परिवर्तित होता है। प्रत्येक आवर्त सारणी NS2 इंटू NS2 और NP6 उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ समाप्त होता है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके अलावा और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश के सभी कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं। जितने भी दोस्तों हम लोग उत्कृष्ट गैसों को देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों में दोस्तों जो भी संयोजी कक्ष होते हैं वो सभी के सभी संयोजी कक्ष दोस्तों भरे हुए रहते हैं। उत्कृष्ट गैसों के परिवार में पहले अधातुओं के रासायनिक रूप से दो महत्वपूर्ण वर्ग हैं। 17वें वर्ग के हाइड्रोजन तथा 16वें वर्ग के तत्व चालकोल। इन दोनों जो भी दोस्तों ये दोनों तत्व है, ये दोनों तत्व दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों, और इसके बारे में ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये तत्व आसानी से क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करके उत्कृष्ट गैसों का निर्माण कर लेता है दोस्तों। आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्व के अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है तथा वर्ग किसी वर्ग के ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। उसके बाद हम लोग दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अब आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके महत्वपूर्ण बातों के बारे में अब चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं कि आखिरकार डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कौन कौन से बातों को जानना जरूरी है। तो आवर्त सारणी के मध्य में स्थित 3 से 12 वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक के तत्व की पहचान के लिए अतिरिक्त डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d के पावर 1-10 और ns0-2 है। ये सभी तत्व धातुएं हैं। डी ब्लॉक में दोस्तों हम लोगों को जितने तत्व देखने के लिए मिलता है वो सभी के सभी तत्व दोस्तों धातुएं होते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। डी ब्लॉक के तत्व में मतलब डी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं वो सभी धातुएं होते हैं। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तथा प्रतिवर्ती संयोजकता एवं अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं। वे उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ZnCd तथा Hg के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हुए भी ये धातुएं संक्रमण तत्व के बहुत से लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि डी ब्लॉक के तत्व रासायनिक तौर पर अभिक्रियाशील एस ब्लॉक के तत्व तथा कम क्रियाशील 13वें तथा 14वें वर्गों के तत्वों के बीच एक प्रकार से सेतु का कार्य करते हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। हम लोग दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को अब जानने वाले हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि मुख्य आवर्त सारणी के नीचे जिन तत्वों को 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उसे लैथेनोइड तथा एक्टिनोइड कहते हैं। इस श्रेणी के तत्वों की पहचान इसके सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा किया जाता है।
इस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरता है। इसी आधार पर इस श्रेणियों के तत्व को F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं। प्रत्येक श्रेणी में तत्व के गुण लगभग समान हैं और प्रारंभिक एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के फलस्वरूप इन तत्वों का रसायन इनके संगत लेक्थिनाइड श्रेणी के तत्व की तुलना में अधिक जटिल होता है दोस्तों। ये सब बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है तत्व से रिलेटेड दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलिए हम आप लोगों को तत्व से रिलेटेड और सारी महत्वपूर्ण जानकारी वाले बातों को बताते हैं जो आप लोगों के लिए जानना महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं और बहुत से एक्टिनोइड तत्वों को नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा नैनोग्राम या उससे भी कम भाग में प्राप्त किया जाता है दोस्तों। इन तत्वों के रसायन का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। यूरेनियम के बाद वाले तत्व पारा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं दोस्तों। यूरेनियम के बाद वाले जो भी तत्व है वो तत्व पारा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए हम आप लोगों को और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं इसके बारे में। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे धातु अधातु और उपधातु के बारे में। तो चलिए हम धातु अधातु और उपधातु के बारे में दोस्तों आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो चलिए हम धातु अधातु और उपधातु के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो तत्व के sp-df ब्लॉकों में वर्गीकरण के अलावा इसके गुणों के आधार पर हम मोटे तौर पर इन्हें धातुओं तथा अधातुओं में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। जितने भी होते हैं उनको हम लोग दोस्तों बहुत ही आसानी से धातुओं और अधातुओं में विभाजित कर सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातें बताते हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों जो धातुएं होते हैं धातुओं के गलनांक के आधार पर भी इसको बहुत सारी बातों किया जाता है तथा दूसरी ओर कई वर्गों के धातुओं के गुणों के आधार पर भी उसको हम लोग एक